तो मेरा नाम साहिल है। मैं न्योली गांव का रहने वाला हूं। मेरा पिछले वर्ष हुए एनडीए एग्ज़ाम में पेपर क्लियर हुआ है, जिसकी अभी एसएसबी आनी बाकी है। मैंने यहां पर पिछले साल नवंबर में अचीवर्स एकेडमी में एडमिशन लिया था, जहां पे मेरे को बहुत अच्छा माहौल मिला। सब्जेक्ट ओरिएंटेड टीचर्स थे। हमें स्पेसिफाई किया जाता था कि अपने सिलेबस को कैसे करना है कवर, सब कुछ रिवाइज किया गया था। डाउट क्लियरिंग सेशंस थे, वीक बच्चों पर पूरा ध्यान दिया जाता था। हेलो एवरीबॉडी, मैं अक्षय चौहान आप सभी का अचीवर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं बेटा। तो आज हमारे साथ है साहिल, जो कि न्योली हिसार का रहने वाला है। साहिल ने नवंबर 2020 में एग्ज़ाम दिया था और अब ये एनडीए का एग्ज़ाम दिया था नवंबर 2020 में, जो पेपर हुआ था वो एग्ज़ाम क्लियर करके अब साहिल एसएसबी के लिए जाने वाला है। 2 दिन बाद साहिल का एसएसबी है। तो कैसी उसकी जर्नी रही, कैसे उसने स्टार्टिंग किया, क्या कुछ उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही, तो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो साहिल बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो बेटा आप सभी को बता दूं, मैं जो साहिल है वो अचीवर डिफेंस एकेडमी का पूर्व छात्र है, जो नवंबर 2021 में जिसने एनडीए का एग्जाम दिया था और 2 दिन बाद इसका एसएसबी है। तो कैसा फील कर रहे हैं बेटा साहिल आप? सर, आई फील वेरी मोटिवेटेड एज वी वर गिवन वेरी मच कोचिंग अबाउट द एसएसबी एंड ऑल द प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो देयर। So it was really the hard work of our teachers that helped us a lot in clearing the written, and I am very much confident about the SSB also, as Akshay sir given us very good instructions about the procedure and the way we have to be like there. ओके तो बेटा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपने जो व्यूवर्स हैं वो मैक्सिमम हिंदी में है। तो वी विल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी ओनली, बिकॉज बच्चा जो तैयारी कर रहा है काफ़ी टाइम से एसएसबी की, तो इसकी आदत ही हो गई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। फिर भी आपके कंफर्ट के लिए हिंदी में बोलेगा, ठीक है? तो बेटा स्टार्ट से करते हैं। कब आपने सोचा था कि भाई आपको एनडीए जाना है, या यू वांट टू बी एन ऑफिसर? एट व्हाट एज? सर, एट द एज ऑफ 9 ओनली। मतलब 9 की उम्र में ही मैंने सोच लिया था। यस सर। इस एज में तो बच्चे को ही नहीं पता मेरे को करना क्या है, उस टाइम में तो ये सोच लिया था ऑफिसर बनना है। यस सर। तो मैंने सैनिक स्कूल का पेपर दिया था। अच्छा। तो उसके लिए पेपर होता है स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, अलग अलग स्कूल्स के लिए। तो मैंने उस टाइम कुछ 4-5 हज़ार बच्चों ने कम्पीट किया था, उसमें 24th रैंक आई थी मेरी। तो मेरे को सैनिक स्कूल कुंजपुरा में एडमिशन मिल गया था। वहीं पे हमें कौन से सन की बात है बेटा ये? सर 2014 की बात है ये। अच्छा, 2014 में जब आप 9th में थे, उस टाइम 6th में सर, उस टाइम 6th में थे। 9 साल के थे आप उस टाइम पे, ठीक है? तो उस टाइम पे फिर आपको किसने बताया कि भाई आपको एनडीए की भी कोई अपॉर्चुनिटी है, या सैनिक स्कूल में आप जा सकते हैं? सर, मेरे एक रिलेटिव थे, उनकी एकेडमी थी परशुराम एकेडमी। अच्छा। जो कि 6th में तैयारी करवाते थे बच्चों को सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे आपने फिर आपके रिलेटिव ने आपको सजेस्ट किया कि भाई आपको सैनिक स्कूल की तैयारी करनी चाहिए? यस सर। ठीक है। तो बेटा कितने टाइम तक उस टाइम पे आपने सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर किया था? उस टाइम सर मैं 5th क्लास में था, 6th में एडमिशन होना था जो कि। अच्छा। तो मैंने दो महीने की ऑफ लिया था स्कूल से, उसी में प्रिपरेशन की थी वहाँ। तो 2 महीने की प्रिपरेशन आपने सैनिक स्कूल के लिए के पहले? यस सर। तो सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया था, मिलिट्री स्कूल का भी एग्जाम दिया आपने? दोनों दिए थे सर, मिलिट्री स्कूल का भी। पर मिलिट्री का रिजल्ट जैसे कि लेट आता है थोड़ा। अच्छा। तो मिलिट्री में होनी मतलब लेट आया था, तो उसका रिजल्ट बाद में था। तो पहले सैनिक में एडमिशन ले लिया था। तो सैनिक में आपने एडमिशन ले लिया 2014 में और 6th क्लास के अंदर? यस सर। ठीक है। तो सैनिक स्कूल में जाने के बाद तो फिर तो माइंड में एक ही चीज़ रहती है भाई, एनडीए एनडीए एनडीए। 6th में बता दिया गया था कि एनडीए, ऐसे बस वही रहता था हमेशा कि भाई अच्छा लाइफ में स्कोप ही एक है बस एनडीए का। स्कोप ही एक है एनडीए का, ठीक है? तो बेटा आपने जैसे आपके जो साथी हैं, जैसे तुम 5th क्लास तक पढ़े थे, तो उसके बाद आप सैनिक स्कूल में गए, तो क्या डिफरेंस, किस प्रकार से डिफरेंशिएट कर सकते हैं आपके जो स्कूलिंग स्टार्टिंग की फ्रॉम 1st to 5th और आफ्टर 5th to 12th में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? मतलब क्या अंतर होता है उन दोनों स्कूल में? 1st to 5th में तो मैं जैसे कि प्रणामी स्कूल में था, वहाँ पे सब कुछ स्पून फीड था, बच्चों को पका पकाया मिलता था, बस खा लेना है। स्पून फीडिंग होती है? यस सर, बिल्कुल। जो अपने नॉर्मल स्कूल से अगर। यस सर, वही था, बता दिया वो याद कर लो। पर जैसे सैनिक स्कूल में गया, वहाँ पे सब कुछ खुद, रहना भी खुद है, नहाना धोना सब कुछ साथ हो गया ना अपने आप। और ऊपर से वहाँ पे फौजी थे, अपने नॉर्मल सिविलियन टीचर्स नहीं थे, तो उनका नेचर बहुत अलग होता है। जैसे कि बच्चों को खुद करने में हेल्प करवाते हो, ना कि वो खुद कर कि भाई हम करवा देंगे तो कर ले, वो नहीं है। वहाँ पे था जैसे कि काम बता दिया ये करना है, बस खुद करो अपने तरीके से, मतलब अपने हिसाब से करो। मतलब बच्चे को स्टार्टिंग से ही खुद के पैरों। हाँ, माइंड पॉलिशिंग होती है वहाँ पे से, ब्रेन। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये फ़र्क रहता है कि मतलब मेन जो देखा गया अभी तक जो प्रीवियस एसएसबी हुए हैं या बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं एट लास्ट, उसमें मेजोरिटी उन बच्चों की होती है जो कि या तो सैनिक स्कूल से पास आउट है या मिलिट्री स्कूल से पास आउट। तो एक अलग माहौल देता है सैनिक स्कूल उनको। वहाँ पे वो एनवायरनमेंट मिल जाता है, मतलब वही नेचर, अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, सब कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है पर्सन कंप्लीटली। यस सर। ठीक है। तो बेटा फिर आपको अचीवर्स का किसने बताया कि भाई अचीवर्स में जाना चाहिए आपको? तो सर जैसे हम +2 में हुए तो हमारा लॉकडाउन लग गया कोविड के दौरान। अच्छा। तो स्कूल
स्कूल से कट ऑफ हो गए थे। 2020 की बात कर रहे हैं, 21 की बात कर रहे हैं? 20-21 सर टाइम स्कूल तो, क्योंकि जैसे कि हमारा हॉस्टल था ना, तो हॉस्टल तो बंद ही हो गया था, क्लोज। अच्छा। तो हॉस्टल के बाद वहाँ पे कोई एनवायरनमेंट नहीं मिला, मतलब ऑनलाइन क्लासेस होती थी पर इतनी नहीं हो पाई। तो फिर मैंने यहाँ पे अचीवर्स में पापा के थ्रू पता लगाया कोई एकेडमी का, तो अचीवर्स की वीडियो देखी थी यूट्यूब पे 1-2, तो यहाँ पे आया। यहाँ पे आए फिर आप, क्योंकि एग्जाम तो मेरे ख्याल से आपका ये सितंबर 2021 में होना था। यस सर, ये फिर पोस्टपोन हो गया था। तो उसके दौरान जो अपीयरिंग में जो बच्चे एग्जाम देते हैं, अपीयरिंग में जब 12th अपीयरिंग में, तो वो एग्जाम भी दिया था आपने या वो कैंसिल हो गया था? सर वो कैंसिल नहीं हुआ था, वो दिया था, उसमें कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी सर। अच्छा, उसमें से आपका कट ऑफ, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस वगैरह थी तो इतनी तैयारी नहीं हो पाई ना। ये जो वहाँ पे आपको सैनिक स्कूल में मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया, और बाहर भी कुछ नहीं था। 11th के लास्ट में कट ऑफ हो गए थे स्कूल से, तो बस ऑनलाइन में ही सब कुछ हो रहा था। तो मतलब आपने दौरान जो एग्ज़ाम दिया वो क्लियर आपका नहीं हो पाया, उसके बाद फिर आप अचीवर्स में आए बेटा, ठीक है। तो अचीवर्स में आने के बाद क्या आपको यहाँ पे माहौल दिखा, मतलब एनडीए के प्रति, एयरफोर्स के प्रति, नेवी के प्रति क्या लगा आपको? जैसे यहाँ सर स्पेसिफिक टीचर थे हर एक सब्जेक्ट के, और सिलेबस ओरिएंटेड थे सारे, कि मतलब सिलेबस कंप्लीट करना है उनको, पूरा अच्छे से दोबारा रिवीजन होनी चाहिए। जो वीक बच्चे थे उनके डाउट सेशन थे आफ्टर 3 o'clock, 3 बजे के बाद होते थे जैसे कि। अच्छा, फिर डाउट सेशन भी लेते थे? यस सर। अच्छा, तो मेजर पोर्शन इसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ये सारे पोर्शन तो सारे एज इट इज़ आपको करवाए गए थे यहाँ पे? हाँ सर, सब कुछ कवर किया गया था। सब कुछ कवर किया गया था। तो आपको जैसे यहाँ पे अचीवर्स में जैसे बच्चा आता है उसको कहा जाता है बेटा सारी चीज़ आपको करवाई जाएंगी, तो वो आपने एट लास्ट जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको फील हुआ जो आपको वादे किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं? हाँ यस सर, बिल्कुल मोटिवेटेड था मैं एग्जाम देख के कि हाँ हो जाएगा इस बार। तो मतलब एग्जाम जैसे आपके हाथ में आया तो लगा कि भाई मैंने जो किया हुआ वो चीज़ें आ रही हैं इसमें। यस सर। ठीक है, तो कितनी तारीख को पेपर था बेटा साहिल आपका? पेपर सर हमारा डेट याद नहीं है? डेट सर नवंबर में था? नवंबर था सर, 1 सेकंड, 8 नंबर का होगा। 8 नवंबर या फिर 8 नवंबर ही था। 8 नंबर का था मेरे ख्याल से पेपर। ठीक है, तो आपका पेपर नवंबर में था, तो पेपर से पहले जो माइंड सेट होता, कहाँ था, सेंटर कहाँ था आपका? चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ सेंटर था। तो फिर आप एक दिन पहले पहुंच गए थे चंडीगढ़? यस सर, एक दिन पहले चंडीगढ़, एक दिन पहले चंडीगढ़ आप चेक इन कर लिया था हॉस्पिटल में। ठीक है ना, उसमें होटल में चेक इन कर लिया था। नेक्स्ट डे आपका एग्जाम था, तो उससे पहले आपने मैथ्स वगैरह के कुछ फॉर्मूला वगैरह रिवाइज कराए किए होंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह? तो हमें बुक मिलती है, उसमें फॉर्मूलाज थे, स्पेशल फॉर्मूलाज हर एक की बुक दी गई थी। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा मेन जो बच्चे हैं वो किस पे फोकस करें जो एनडी की तैयारी कर रहे हैं? मेन किस सब्जेक्ट पे फोकस करें? क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहे जो आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है? यस सर, पहले तो मैथ देखनी चाहिए, क्योंकि मैथ की कट ऑफ क्लियर ही नहीं हुई तो गेट तो बिल्कुल लॉस्ट हो गया। अच्छा, हार गए। ये आप सभी को बता दो बेटा, अगर एनडीए की हम बात कर लें, अगर आपका मैथ्स की कट ऑफ क्लियर नहीं होती तो आपका पेपर सेकंड चेक भी नहीं होता। यूपीएससी ऑलरेडी मेंशन करता है ये बात। तो सबसे पहले आपको मैथ्स को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे का समय है, 300 नंबर का पेपर है। तो बेटा एक मेजर पार्ट जो प्ले करता है एनडीए एग्जाम में वो मैथ्स का कहीं ना कहीं रहता है। यस सर, क्योंकि मैथ्स पे ही बेस है, मैथ क्लियर है तो ही आगे जाओगे, फिर रैंकिंग भी आएगी, मार्क्स सब कुछ सारी चीज़ उसके बाद। मतलब मैथ्स का पेपर आपका चेक क्लियर होगा, जो कट ऑफ क्लियर करके उसके बाद ही आपका पेपर सेकंड चेक होता है। ठीक है, अगर सेकंड पेपर की बात करें तो उसमें किस पे फोकस रहे ज़्यादा? सेकंड में सर जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो हम पढ़ लेते हैं नॉर्मली, क्योंकि नॉन मेडिकल के बच्चे ज़्यादातर देते हैं ये पेपर। हाँ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री इतना ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आती, नॉर्मल जो अपने पास है वही। इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए, वर्ब वगैरह और हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा इडियम फ्रेज हो गए, वो कैब हो गए, वो भी आपको वही मिली होंगी जो आपको यहाँ पे करवाए गए थे? यस सर, बिल्कुल, कोई उसमें फिर बदल नहीं था। ठीक है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया बेटा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एसएसबी है, कब का एसएसबी? सर 10 मार्च को सर। 10 मार्च को एसएसबी है आपका। ठीक है, तो 10 मार्च का एसएसबी है, तो हम सभी कामना करते हैं कि जो साहिल है एसएसबी क्लियर करके आए, फिर यहाँ पे आए और आप सभी को बताए कि एक्सपीरियंस रहा उसका एसएसबी का। ठीक है, तो बेटा एसएसबी आपका 10 मार्च को कहाँ है एसएसबी आपका? सर कपूरथला सर, 31 एसएसबी। अच्छा, कपूरथला एसएसबी आपका। तो बहुत बहुत बेटा आपको बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम अचीव डिफेंस एकेडमी, और जो सारे बच्चे देख रहे हैं उनकी तरफ से भी। ठीक है ना, तो बेटा अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं एयरफोर्स नेवी एनडीए की, तो अभी ज्वाइन करें अचीव डिफेंस एकेडमी, एक ऐसी एकेडमी जो कि पिछले 6 साल में दे चुकी है लगभग 1100 प्लस सिलेक्शन। जैसे साहिल है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ से ज्वाइन कर चुके हैं एयरफोर्स नेवी एनडीए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। ऐसी वीडियो देखने के लिए बेटा आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा लें। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, जय भारत। अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन तुम्हारा।